पहले हुआ करता था केकेआर है तैयार, लेकिन अब हुआ करता है केकेआर है बेकार। जी हाँ, जिस तरीके की क्रिकेट इस सीजन केकेआर की टीम दिखा रही है, उसके हिसाब से ये कहना गलत नहीं होगा कि केकेआर है बेकार। वो साल था 2009 जब लगातार 9 मुकाबले केकेआर की टीम ने हारे थे, लेकिन उसके बाद 2026 में उसी राह पर निकल चुकी है केकेआर की टीम। हाँ, 6 मुकाबलों में से एक भी मुकाबला नहीं जीते हैं। वो एक मुकाबला था पंजाब किंग्स से अगेंस्ट, जो कि कोल्ड आउट हुआ था, जहां पर 1 पॉइंट उनको मिला था। बहरहाल वो कहानी इस तरीके से क्रिकेट खेल रही है केकेआर की टीम, तो उस मुकाबले को भी जीत नहीं पाती, क्योंकि पंजाब किंग्स काफी डोमिनेटिंग अंदाज में खेल रही है। लेकिन 6 मुकाबलों में से एक भी जीत नहीं पाई है केकेआर की टीम। या इस मुकाबले में अगर बात करें जीटी वर्सेस केकेआर के, तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि कोई भी बल्लेबाज जीतने की राह पर चल रहा है, सिवाय कैमरन ग्रीन के इस मुकाबले में अगर छोड़ दिया जाए, जो कि इनके बल्ले से भी रन्स नहीं निकले थे अब तक इस सीजन में। काफी सारे सवाल थे कि कैमरन ग्रीन ने कहीं चूना तो नहीं लगा दिया केकेआर की टीम को। भाई 25 करोड़ में अपने स्क्वाड में ऐड किया था केकेआर के मैनेजमेंट ने, लेकिन इस मुकाबले में उनके बल्ले से फाइनली रन्स देखने को मिले। 2023 के बाद ऐसा हुआ जो कि कैमरन ग्रीन के बल्ले से हमें हाफ सेंचुरी देखने को मिली, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस सीजन में रन्स नहीं निकले थे। उसके बाद 2023 के बाद 3 साल के बड़े अंतराल के बाद यहाँ पर उनके बल्ले से हाफ सेंचुरी देखने को मिली है। और इस मुकाबले में अगर देखें तो पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला करती केकेआर की टीम। यहाँ मैं शौक था कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करी है, मतलब केकेआर की टीम ने। कप्तान शुभमन गिल ने बोला भी था कि हम तो गेंदबाजी ही करना चाहते थे, तो दोनों टीमों को जो चाहते थे वही मिला। लेकिन जिस तरीके की प्लानिंग के साथ में आई थी केकेआर की टीम, वो यहाँ पर फ्लॉप होते हुए नजर आए, क्योंकि यहाँ पर हमें पता था कि बदलाव होने चाहिए, बदलाव होंगे भी। तो यहाँ पर इस मुकाबले में केकेआर की टीम में चेंजेस हमें नजर आए, क्योंकि फिन एलन जो कि पिछले कुछ मुकाबलों से फ्लॉप हो रहे थे, उनकी जगह पर उन्हीं के देश के खिलाड़ी टिम साइफर्ट को मौका मिलता है, और जो कि अच्छा नजर आए थे। 16 रन उन्होंने बनाए, अच्छे 1-2 हिट्स लगाए थे, लेकिन उसके बाद आउट होते हैं। लेकिन उससे पहले कप्तान अजिंक्य रहाणे वो डक पर आउट होते हैं। जिस तरीके का शानदार कैच पकड़ते हैं, काफी ऊंचा गया था वो कैच, जहां पर मोहम्मद सिराज ने वो कैच पकड़ा, लेकिन पहली गेंद पर ही आउट होके जाते हैं। लेकिन उसके बाद आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए अंकित रघुवंशी, वो भी लग रहे थे अच्छे, लेकिन जल्दी आउट होते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं था केकेआर की टीम से जिसने रन बनाने की कोशिश की हो। अगर उसके बाद बात करें रिंकू सिंह को एक लंबा अरसा हो चुका है उनके बल्ले से हाफ सेंचुरी नहीं निकली है। मतलब वो पता नहीं, मुझे याद नहीं आता कौन सा वक्त था जब रिंकू सिंह के बल्ले से 50 आई थी, और काफी 40 से ज्यादा इनिंग हो चुकी है उनके बल्ले से हाफ सेंचुरी नहीं निकली है। अब पहले ये हुआ करता था कि उनको मौके नहीं मिलते, डाउन द ऑर्डर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, लेकिन पिछले कुछ मुकाबलों से अगर देखा जाए तो उनकी अच्छी खासी बल्लेबाजी जल्दी आ रही है। इस मुकाबले में भी अगर देखें तो काफी जल्दी उनको मौका मिल गया था बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन रिंकू सिंह आए, रिंकू सिंह गए, 1 रन बनाया इस मुकाबले में और जल्दी आउट होकर चले गए। लेकिन उसके बाद भी अगर बात करें तो अच्छी थोड़ी बहुत पार्टनरशिप देखने को मिली थी रोमन पॉवल, जो कि पावर प्ले में पहली बार बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, और कैमरन ग्रीन के बीच में यहाँ पर कुछ टाइम तक अच्छी पार्टनरशिप चली थी। अच्छे छक्के लगाए थे कैमरन ग्रीन ने और उनके साथ में रोमन पॉवल ने, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं चल पाई। और 16 ओवर के बाद तो ऐसा लगा कि कैमरन ग्रीन को स्ट्राइक ही नहीं देगा कोई बल्लेबाज। हालांकि रमनदीप ने अच्छे 1-2 हिट्स जरूर लगाए, लेकिन अंत में आते आते 20 ओवर की लास्ट गेंद पर कैमरन ग्रीन आउट होते हैं। 20 ओवर में केकेआर की टीम 180 रन बनाती है, लेकिन वो उतना काफी नहीं थे, क्योंकि जिस तरीके की फॉर्म में जीटी के बल्लेबाज स्पेशली कप्तान है, तो वो ज्यादा बड़ा टोटल नहीं था। क्योंकि अब जिस तरीके से आईपीएल में सारी टीमें डोमिनेटिंग अंदाज में खेल रही हैं, तो पावर प्ले में ही मैच को खत्म कर दे रहे हैं ओपनर्स। तो उसके जवाब में जब जीटी के ओपनर्स बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, तो अच्छी पार्टनरशिप हमें देखने को मिलती है दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में, साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल के बल्ले से। यहाँ पर 50 रन की पार्टनरशिप होती है पहले की विकेट्स के लिए, लेकिन उसके बाद साई सुदर्शन आउट होते हैं। लेकिन जो लाजवाब इनिंग हमें देखने को मिली प्रिंस के बल्ले से, काफी लाजवाब 86 रन उन्होंने बनाए काफी लाजवाब तरीके से, और ऑरेंज कैप की रेस में पहले नंबर पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर 251 रन हो चुके हैं, उनके टॉप पर है। दूसरे नंबर पर विराट कोहली हैं, जो कि 231 रन उनके हैं। लेकिन जिस तरीके की परफॉर्मेंस यहाँ पर डोमिनेटिंग अंदाज में जीटी के कप्तान ने यहाँ पर बल्लेबाजी दिखाई है, वो काफी लाजवाब थी। और बात करें नीचे से, तो जिनकी जो गेंदबाजी की जीटी की जो गेंदबाजी की परेशानी बनी हुई थी अब तक, उनके जो सारे गेंदबाज अब फॉर्म में आ चुके हैं। चाहे वो बात हो राशिद खान की, जिनका लास्ट सीजन काफी बेकार गया था,
और चाहे कागिसो रबाडा की बात हो, चाहे फिर मोहम्मद सिराज, चाहे अशोक शर्मा, जो कि अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। यहाँ पर 2 विकेट उन्होंने अशोक शर्मा ने लिए आज, और 2 विकेट मोहम्मद सिराज, 3 विकेट कागिसो रबाडा, 1 विकेट राशिद खान, जो कि अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन और सबसे बड़ा जो सवाल था, जो कि जॉस बटलर की फॉर्म का था, वो भी फॉर्म में आ चुके हैं सीजन। ये इकलौती टीम ऐसी है जिसने कोई भी चेंज नहीं किया, कंटिन्यू उसी टीम को क्वारी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और लगातार 3 बैक टू बैक मुकाबले इस सीजन जीत चुके हैं। पहले शुरुआत में हारे जरूर थे, लेकिन लगातार 3 बैक टू बैक कंसेक्यूटिव मैच जीत चुके हैं, और पॉइंट टेबल में चौथे नंबर पर पहुंच चुके हैं। लेकिन जिस तरीके की डोमिनेटिंग अंदाज में 19.4 ओवर में इस मुकाबले को जीतते हैं, क्योंकि जीटी की मतलब ये जानी जाती है, क्योंकि अंत तक ओवरों में ले जाती है, वहां पर आके जीतते हैं ये। लेकिन जिस तरीके की परफॉर्मेंस स्पेशली हमें कप्तान शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिले, वो काफी लाजवाब थी। अगर केकेआर की टीम की अगर बात करें तो केकेआर की भी गेंदबाजी अच्छी रही, लेकिन जब 180 रन आप बनाते हैं तो 20 ओवर में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, क्योंकि जहां पर टीम है 220-230 रन को आसानी से चेज कर दे रही है, तो 180 रन कोई ज्यादा बड़ा टोटल नहीं था। केकेआर की टीम 2009 में लगातार 9 मुकाबले हारी थी, लेकिन उसके बाद 2026 में लगातार 6 मुकाबले ऑलमोस्ट हार चुकी है। 1 पॉइंट उनको जरूर मिला, लेकिन ऐसी पहले भी हो चुका है, क्योंकि 6 मुकाबलों में से एक भी जीत नहीं मिली है। इन टीमों में आते हैं दिल्ली डेयरडेविल्स, जो पहले हुआ करती थी, कप्तान वहां पर वीरेंद्र सहवाग थे। 2013 में उसमें हुआ था कि 6 मुकाबलों में से एक भी जीत नहीं मिली थी। उसके बाद 2019 में आरसीबी ने किया था, जो कि एक भी मुकाबला नहीं जीत पाए थे 6 में से, और 2022 में मुंबई इंडियंस ऐसा कर चुके हैं, और अब 2026 में कर चुके हैं केकेआर की टीम। लेकिन जिस तरीके से अगर इसी तरीके से कंटिन्यू करती है केकेआर की टीम, तो मुझे नहीं लगता कि एक भी मुकाबला इस सीजन वो जीत पाएंगे, क्योंकि कहीं से भी वो जो केकेआर है तैयार वाला, जो उनका जो एक ट्रेलर है, वो नजर नहीं आ रहा किसी भी प्लेयर में। कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं लग रहा है कि आके ताबड़तोड़ हिटिंग कर दे, क्योंकि अगर देखा जाए तो इन्होंने अपने ओपनिंग पेयर पर भी चेंज किया है, जहां पर फिनले एलन और अजिंक्य रहाणे कर रहे थे, और बीच में हमें देखने को मिला सुनील नारायण और फिनले एलन ने भी किया। लेकिन अब यहाँ पर तीसरा पेयर टिम साइफर्ट और अजिंक्य रहाणे आते हैं, तो कोई भी इनका प्लान सक्सेस होते हुए नजर नहीं आ रहा। लेकिन जीटी बहरहाल इस मुकाबले को जीत चुकी है, लगातार तीसरी जीत मिल चुकी है, उनकी गाड़ी पटरी पर आ चुकी है। अगर इसी तरीके से खेलते हैं तो वो टाइम दूर नहीं जो कि वो टॉप 4 में पहुंचेंगे। वेल